हेलो, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मेरी एज 29 है। आइए, रुक क्यों गए? चलिए आपको अपना पीआरपी का सेशन दिखाता हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं अपने हेयर फॉल से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से अपना एक हेयर फॉल वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। तो अब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो जब से अब हल्का हल्का मेरे ज़रा बाल भी निकले हैं, शेडिंग फेस चालू है, लेकिन बहुत दिनों बाद दिख रहा है कि अपने स्कैल्प पर बाल देख के अच्छा खुशी महसूस हो रही है। हेलो, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मेरी एज 29 है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी सर्जरी लास्ट मंथ जैन 22 को कराई थी और अब मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए 1 मंथ बाद क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। सर्जरी होने के बाद कॉलिंग टीम ने डेली कॉल करके अपना डाइट प्लान और अपनी जो मेडिसिन थी टाइम टू टाइम कैसे लेनी है, पूरा प्रिस्क्रिप्शन इसका दिया। और जो स्लीपिंग पैटर्न है उसके लिए आपको बिल्कुल सर्जरी के 1 वीक तक बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में सोना है, जिससे कि अपना जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें किसी हेयर ग्राफ्ट का लूज ना हो। और अपने डाइट प्लान पे स्पेशली ध्यान रखना है। और पर डे कॉलिंग टीम ने हमारा जो भी फोटोग्राफ्स थे आपके सर्जिकल एरिया के वो लिए और उसको गाइड किया। और दूसरा ये है कि आपको आफ्टर 5 डेज़ आपका जब फर्स्ट हेड वॉश होता है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जॉनसन बेबी शैम्पू उसका झाग बना के ऊपर रखने हैं और सिर्फ फिंगर टिप से उसे वॉश करना है। ज़्यादा फोर्सफुली वॉश नहीं करना, जिससे कि आपका हेयर ग्राफ्ट डैमेज हो सकता है। तो कॉलिंग टीम का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और जो भी हमारी क्वायरीज होती हैं जो हमने पूछी उनका प्रॉपर उन्होंने रिस्पांस दिया और काफ़ी अच्छा लगा। जब आपका सर्जरी का शेड्यूल होता है तो जब आप ओटी में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत होता है और बहुत हाइजीनिक भी होता है। और जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बहुत माइल्ड सा हल्का सा पेन होता है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं पता लगता कि आपकी सर्जरी कितने टाइम में और कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। और दूसरा जो डॉक्टर्स का बिहेवियर था वो भी काफ़ी अच्छा था, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। बीच बीच में आपको टॉयलेट्स वगैरह के लिए ब्रेक मिलता है और बीच बीच में स्नैक भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपका सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और बाकी बहुत अच्छा था। मेरे 4500 ग्राफ्ट टोटल लगे हैं, जिसमें कि मेरा फ्रंटल एरिया कवर हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, और थोड़ा मिड एरिया भी है। और जो मेरा डोनर एरिया था वो बैक साइड से, यहाँ से डोनर एरिया से मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे और थोड़ा यहाँ नीचे बियर्ड से भी मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे। और टोटल लगभग मेरा 12 आवर्स का सर्जरी प्रोसीजर रहा, जो कि काफ़ी अच्छा रहा और मैं अच्छे रिजल्ट की होपफुली प्रयास करता हूँ। तो मेरा सर्जरी का 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए मैं फर्स्ट अपनी पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा ब्लड सैंपल्स लिया गया है और आगे देखते हैं प्रोसीजर क्या होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं अपने हेयर फॉल से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से अपना एक हेयर फॉल वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। तो अब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो जब से अब हल्का हल्का मेरे ज़रा बाल भी निकले हैं, शेडिंग फेस चालू है, लेकिन बहुत दिनों बाद दिख रहा है कि अपने स्कैल्प पे बाल देख के अच्छा खुशी महसूस हो रही है और दूसरा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है हल्के हल्के। तो होपफुली अभी आगे मेरा काफ़ी रिजल्ट आना बाकी है, तो आपसे बने रहेंगे और आप बताते रहेंगे।
पीआरपी हो चुकी है। आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार अपनी सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम सर्जरी कराने के लिए आया था तो मेरे अंदर बहुत से डाउट थे, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपने कंसल्ट किया कि एक सेफ प्रोसेस है, क्योंकि एक कुछ भी है लेकिन एक सर्जिकल प्रोसेस है तो डर सबको लगता है। लेकिन डॉक्टर से मेरे सारे डाउट क्लियर करे और यूट्यूब ने मेरी बहुत मदद करी। मैं क्यूएसटी के बहुत वीडियोस देखे और बहुत से, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जो ऑलरेडी पेशेंट पीआरपी कराने आए हुए थे उनसे भी बात करी, तो उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर करे कि एक बहुत सेफ प्रोसेस है। तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हुआ और मैंने अपना सर्जरी का प्लान कराया, सर्जरी कराई। अब मेरी सर्जरी को 2 मंथ्स हो चुके हैं लेकिन मेरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, सब कुछ अच्छा है। जब मैं क्यूएसटी आया तो वो एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से जल्दी हर इंसान अपना बेटर रिजल्ट चाहता है, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो होता ही है। और कम से कम 3 मंथ जो आपका शेडिंग फेज चलता है, उसके बाद आपके हल्के हल्के जो आपके हेयर लगे हैं, ग्राफ्ट्स लगे हैं, वो रीग्रो होने चालू होते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है वो आपके हेयर ग्रो होते जाते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरा सेकंड मंथ है और मेरा शेडिंग फेज अभी चालू है। और मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपना जल्दी से जल्दी बेस्ट रिजल्ट आए और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और पहले जैसे मेरे बाल हों, जिससे कि मैं और क्योंकि हेयर लॉस एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत कमी महसूस होती है और वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और मैं अपनी लाइफ में आगे अच्छा करूँ। मेरी जब फर्स्ट पीआरपी हुई थी तो मेरे मन में डाउट थे कि पीआरपी में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ आया, जब मेरी फर्स्ट पीआरपी हुई तो माइल्ड सा बहुत हल्का सा पेन हुआ और कोई इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। और फिर कुछ नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपको पूरे 1 डे तक उसमें कुछ लगाना नहीं है और आपको बस सर्जिकल कैप यूज़ करना है और सोते हुए थोड़ी सेफ्टी रखनी है 1 डे की, बाकी कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल प्रोसेस है बिल्कुल। जो इंसान अपने हेयरफॉल से परेशान है या जिसका हेयरफॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो वो एक पीआरपी कम से कम 2-3 मंथ्स में एक पीआरपी लेके अपने हेयरफॉल को कंट्रोल कर सकता है और ये बालों के लिए बहुत हेल्दी है। जैसे कि लोग बहुत सोचते हैं कि पीआरपी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल प्राइस है जिससे कि आप अपने बालों को पीआरपी करा के सेफ रख सकते हैं। ये तो मेरा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस मेरे ट्रांसप्लांट के बाद। अब आपको मैं अपनी नेक्स्ट पीआरपी में मिलूंगा। जब तक मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और आगे की अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्यूएसटी। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.